गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको कंपोजिशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। कंपोजिशन इट मीन्स संयोजन, इसको हम हिंदी में संयोजन कहते हैं। और संयोजन के कुछ सिद्धांत होते हैं जिसके आधार पे हम अपना संयोजन निर्मित करते हैं। इसका पीछे ये उदाहरण दिख रहा है। इस प्रकार से हमें संयोजन बनाना होता है, हमारी स्पेस को हमें डिवीजन करना होता है। तो सबसे पहले संयोजन के जो सिद्धांत हैं, कंपोजिशन के जो सिद्धांत हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन, इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रवाह, प्रभाविता, प्रमाण और परिप्रेक्ष्य। ये चीज़ें हैं जिसके आधार पे हम अपना संयोजन बनाते हैं। तो संयोजन में सबसे पहले जो है वो है हमारी यूनिटी, यानी कि एकता, सहयोग जिसको हम बोलते हैं। तो हमारे जो रूपाकार हैं उनमें आपस में एक सहयोग होना चाहिए, आपस में वो एक दूसरे से गुथे हुए होना चाहिए। उन रूपाकारों में कोई बिखराव नहीं होना चाहिए, उसे हम कहते हैं सहयोग। फिर आता है हमारा संतुलन। चित्र जो है उसके अंतर्गत एक बैलेंस होना चाहिए। संपूर्ण चित्र के अंतर्गत कलर का भार यानी वर्ण भार, दृष्टि भार और रूप भार, इनका हमें पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। दृष्टि भार यानी कि हमारी दृष्टि जो है वो संपूर्ण चित्र के ऊपर होनी चाहिए, किसी एक जगह पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। रूप का भार यानी कि हमारे जो आकार है वो एक जगह एकत्रित नहीं होना चाहिए, उसका भी पूरे उसमें एक सही ढंग से हमें बैलेंस करना चाहिए। सामंजस्य, हमारा जो चित्र है उसमें आपस में सामंजस्य होना चाहिए, रूपाकारों में सामंजस्य होना चाहिए आपस में, तब जाके हमारा चित्र जो है वो एक सही ढंग से संयोजन बन पाता है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं, सहयोग, संतुलन, सामंजस्य। और इसके बाद में अब हम चलते हैं प्रभाविता पर। प्रभाविता यानी कि हमारा चित्र जो है जिसमें हम दर्शक को दिखाना चाहते हैं कोई चीज़ जो हमें डोमिनेंट रूप में दिखानी है, उसे हम बोलते हैं प्रभाविता। तो उसको हम कलर के आधार पर भी उसको डोमिनेंट कर सकते हैं या आकार को बड़ा करके भी उसको हम डोमिनेंट कर सकते हैं। फिर आता है प्रवाह। प्रवाह जो है वो चित्र को गति प्रदान करता है, लय प्रदान करता है, जिसके माध्यम से दर्शक जो है उसकी दृष्टि संपूर्ण चित्र पर जाती है, उसे हम कहते हैं लय। लय जैसे नदी का जो वेग है उसमें जो गति है उस प्रकार। फिर आता है प्रमाण। प्रमाण यानी वस्तुओं का उचित नाप तोल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा प्रमाण जो है कि हम एक रूपाकार को तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है और दूसरा रूपाकार हमने बहुत छोटा बना दिया है। तो चित्र के अंतर्गत अनुपात भी होना चाहिए। हमारे जो रूपाकार है, हमारे जो रूप है, हमारी जो फॉर्म है, हमारा जो आकार है, उन सब में एक बैलेंस, एक हार्मनी, एक यूनिटी, उनके साथ ही साथ उसमें एक गति होनी चाहिए और गति के साथ साथ उसमें डोमिनेंस, प्रभाविता भी होनी चाहिए और उन सब का एक उचित नाप तोल जिसे हम कहते हैं प्रमाण या अनुपात, वो चित्र के अंतर्गत होना चाहिए। फिर आता है हमारा परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव, जिसके अंतर्गत हमें हमारा द्विआयामी धरातल जो है, हमारी चित्र की जो पृष्ठभूमि है जिसपे हमें अपने रूपाकार बनाने हैं, हमारा चित्र बनाना है, जिसको हम त्रिआयामी आभास उत्पन्न उसके ऊपर करते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमें दूर की चीज़ जो है वो छोटी दिखाई देती है और पास की चीज़ जो है बड़ी दिखाई देती है, और हम अपने चित्र में गहराई दिखाने का प्रयास करते हैं, त्रिआयामी आभास उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, उसे हम कहते हैं परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य जो है वो एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। इस प्रकार जब भी हम कंपोजिशन की बात करते हैं, जब भी हम स्पेस डिवीज़न की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग के अंतर्गत ये चीज़ अवश्य होनी चाहिए कि हमारा चित्र जो है वो सहयोग, संतुलन, सामंजस्य, प्रवाह, प्रभाविता, प्रमाण और परिप्रेक्ष्य का पूर्ण उसके अंतर्गत ध्यान होना चाहिए। उसे तभी हम अपनी कलाकृति को सही ढंग से अपने पृष्ठभूमि पर संयोजित कर पाएंगे। अभी अब मैं आपको कंपोजिशन के कुछ उदाहरण दिखाऊंगी, वो देखना, और किस प्रकार हम अपना कंपोजिशन का स्पेस डिवीज़न करते हैं वो सारे आपको मैं फोटोग्राफ दिखाऊंगी, उसको आप देख के अध्ययन करें।
संयोजन के ये उदाहरण देखिए अत्युत्तम, जो कि यामिनी राय की पेंटिंग में हमें देखने को मिलते हैं। यामिनी राय ने किस प्रकार कलर संयोजन किया है, किस प्रकार रूपाकारों को संयोजित किया है, जिसे हम देख रहे हैं। और देखिए स्टिल लाइफ, देखिए इसको किस प्रकार कंपोजिट किया हुआ है। आप ये देखिए प्रकृति चित्रण, इसको भी किस ढंग से हमारी शीट पे संयोजित किया गया है। ये यामिनी राय की पेंटिंग्स हैं और उन्होंने किस ढंग से इन सबको संयोजित किया है। और आप ये देखिए ब्लैक एंड वाइट का कलर कॉम्बिनेशन देखिए, इसके साथ येलो कितना